हेलो फ्रेंड्स, चिकन की आज मैं बिल्कुल नई रेसिपी लेके आया हूँ। अगर आप मसालेदार चिकन खाने के शौकीन है तो चिकन की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। इसमें मसालों का चिकन के साथ सही क्वांटिटी में जो कॉम्बिनेशन है उससे कहा सी रेसिपी सही में एकदम लाजवाब होने वाली है। तो फ्रेंड, आप रेसिपी देखिए तो ना मैं आपका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। इससे पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड प्रीतम, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल प्रीतम रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, मसालेदार रेसिपी को शुरू की जाए। तो फ्रेंड्स, कश्मीरी चिकन मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेशन करेंगे ताकि सारे मिर्च मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो चिकन को मैंने नींबू वाला पानी से अच्छे से धो लिया था ताकि चिकन में जो भी ब्लड इम्प्योरिटी है वो सभी निकल जाए। तो चिकन को मैरिनेशन के लिए इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मिर्च ज़्यादा तीखी तो नहीं होती है फ्रेंड, बट इससे चिकन का कलर काफ़ी बढ़िया आएगा। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। जीरा व धनिया का रेशो यहाँ पे 1:2 का रखिएगा फ्रेंड्स। अब सारे मिर्च मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे ताकि सारे मिर्च मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक चला जाए। अब चिकन को हम 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आप चाहे तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में डाल सकते हैं, इससे भी चिकन आपका अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। अब चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब चिकन को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए फ्राइंग पैन गर्म कर लेंगे। फ्राइंग पैन के गर्म होते हैं इसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे। वो ऑयल में हमारा जैसे ही गर्म हो जाए, अपने मैरिनेट किए हुए सारे चिकन को ऑयल में डाल देंगे और जब तक चिकन अच्छे से रोस्ट ना हो जाए, हर तरफ से फ्राई ना हो जाए, इसे हम फ्राई कर लेंगे। और चिकन को कुछ देर तक मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। तो फिर हम ढक्कन निकाल कर चिकन को दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे, लेकिन आप सावधानी के साथ बी केयरफुली से स्टिर करेंगे क्योंकि चिकन अभी काफ़ी गर्म है। मैंने तो यहाँ पर चिमटे का इस्तेमाल किया, आप भी चिमटे या स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोबारा चिकन को ढककर कुछ देर तक और फ्राई कर लेते हैं ताकि चिकन हमारा हर तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। तो अब देखिए पर चिकन हमारा हर तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो गया, फ्राई हो गया। अब चिकन को ऑयल से निकाल लेते हैं। अब हम चिकन बनाने का मेन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो फिर इसके लिए मैंने कढ़ाई में जो ऑयल चिकन फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया था उसी ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है। अब ऑयल में हमारा गर्म हो गया, इसमें 2 तेजपत्ता डाल देंगे, साथ ही 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। और जीरा में भी क्रेकल आते हैं, जीरा को अच्छे से सौटे कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मुझे इसमें ऑयल थोड़ा सा कम लगा था, इसलिए मैंने 1 कप इसमें ऑयल और ऐड किया है। अब जीरा में भी क्रेकल आ गया है। अब 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइसेस में काट के डाल देंगे। ऑनियंस को भी जब तक कि ऑनियंस का कलर गोल्डन ना हो जाए इसमें हम सोटे कर लेंगे। साथ ही इसमें 2 से 3 स्लिट की हरी मिर्च ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर सोटे करने से प्याज भी हमारा अच्छे से भून गया है और प्याज का कलर भी गोल्डन आ गया है। और इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड करने के लिए कुछ मसाले पाउडर डाल लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे जब तक मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। वे मसालों से जो खुशबू जो मसालों फ्राई करते समय आती है वो आने ना शुरू हो जाए, तब तो सारे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्योंकि मसाले जब अच्छे से भूनेंगे तभी चिकन में वो फ्लेवर आएगा। और इसमें 1 कप टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। अब टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर टमाटर प्यूरी के मैंने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इससे आपका तो टाइम सेव होगा ही, सेकेंड टमाटर के कारण से चिकन की ग्रेवी में जो थिकनेस आएगी उससे कारण से टेस्ट और भी लाजवाब हो जाएगा। अब मसाले हमारा अच्छे से भून गए, इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार ही ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 1 चम्मच नमक हमने चिकन के मैरिनेशन के समय इस्तेमाल किया था। और साथ ही ग्रेवी में एक थिकनेस भी आएगी। तो टमाटर और मसाले में अच्छे से भून गए हैं। इसमें 50 ग्राम दही ऐड कर देंगे। दही डालने के बाद ग्रेवी को कंटिन्यूसली स्टर करना काफ़ी जरूरी होता है ताकि दही हमारा फटे नहीं। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें फ्राई किए हुए चिकन को ऐड कर देंगे और चिकन के साथ सारे मसालों को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो चिकन हमारा अच्छे से भून गया, इसमें 1 गिलास गर्म पानी ऐड कर देंगे और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। चिकन की ग्रेवी की क्वांटिटी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे आपको ग्रेवी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग चिकन से पानी ऐड करें। अब चिकन को ढककर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि सारे मसाले में ग्रेवी का फ्लेवर चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब चिकन में थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया डाल देंगे और सारे चिकन को अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मुझे चिकन में ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ा ज़्यादा रही है, इसलिए चिकन को 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा डिलीशियस माउथ वाटरिंग चिकन करी बनकर तैयार है। और फ्रेंड, ग्रेवी तो देखिए ऐसा है कि देख कर मुंह में पानी आ जाए। तो आइए फ्रेंड्स, अपने चिकन करी को सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे रोटी, कुलचा, नॉन पराठा किसी के साथ भी गर्म गर्म सर्व करें। मेरा दावा है आप इस रेसिपी को एक बार बनाने के बाद इसे बार बार बनाएंगे। और फिर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने परिवार और दोस्तों के बीच में रेसिपी को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन पर जरूर सेट करें ताकि आप तक हमारी सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे।